कई बार लोग समझते हैं, बोलते हैं कि साधु लोग ही आपस में ऐसा झगड़ा करेंगे तो लोग भक्ति में नहीं आएंगे। तो हम झगड़ा नहीं है भाई, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको एक, कि मथनी होती है, जब वो चलाते हैं दही के अंदर तो ऐसा लगता है झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में। झगड़ा नहीं हो रहा, मक्खन निकलने वाला है। तो इसी तरीके से हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी को नीचे नहीं दिखाना, किसी को हराना नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये वार्तालाप हो रही है, शास्त्रार्थ हो रहा है। मक्खन निकल के आता है ना, तो यहाँ मक्खन का मतलब सत्य निकल के आए। क्या निकल के आए? सत्य निकल के आए। तो मथनी और दही में मथनी मथ रही है दही को मक्खन निकालने की। इसी तरीके से हम भी मथ रहे हैं जिससे कि सत्य प्रकट हो जाए। सत्य ऑलरेडी है, दही में मक्खन है, अगर नहीं होगा तो निकलेगा कैसे? तो सत्य ऑलरेडी है, तो सत्य को उजागर करना, अर्थात मक्खन को बाहर निकालना। यही हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये भावना मत रखिए कि साधुओं में झगड़ा हो रहा है। साधु कभी झगड़ा ही नहीं कर सकते। बार बार ये बात आती है जो मैंने बता चुका हूँ कि वैष्णव को थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा। उन लोगों ने जो प्रभुपाद के लिए किया बहुत अच्छा किया। जो गिरे भी, ध्यान रखना, जो गिर भी गए, 8 जो गिर गए थे 11 में से, उन्होंने बहुत सेवा करी है प्रभुपाद जी के लिए। रामेश्वर दास जी बड़ी जबरदस्त बीबीटी को संभाला पूरा, इतनी बुक्स बनाई। भगवान दास ये कोई छोटे नहीं थे, परंतु जब पालन नहीं किया तो नहीं किया। इसी तरीके से हमारा आपसे सिर्फ निवेदन ये है कि जो सत्य है वो तो सामने लाए। प्रभुपाद की तो यही इच्छा थी, यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की इच्छा थी। आप मुझसे कह रहे हैं कि हम सत्य सामने लाए। और मजे की बात ये देखिए कि आप कह रहे हैं ये प्योर डिवोटी हैं, ठीक है, हम तो प्योर डिवोटी को कुछ नहीं कह रहे। हम तो ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभुपाद का ऑर्डर कहाँ है जो आपको दीक्षा गुरु बनाया। हम तो ये पूछ रहे हैं सिर्फ, हम और क्या मांग रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा जब मैं तुम्हें दीक्षा गुरु बनाऊंगा तब तुम दीक्षा गुरु होगे। बस 1978 के अंदर जीबीसी मीटिंग में आपने अपने आप को गुरु खुद बना लिया 11 ने, और खुद ही ने खुद को ऑथराइज कर दिया कि हम 3/4 करके वोटिंग करके जीबीसी गुरु बना देंगे। ये कहाँ का असूल है? हम किसी पर्सनालिटी को अटैक ही नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। हम तो रिवाइव करना चाहते हैं प्रभुपाद जी का जो ऑर्डर्स था उसको रिवाइव करिए। वहां भी सेंटिमेंटल मत हुई, सेंटिमेंटलिज्म से कुछ नहीं होने वाला। सिद्धांत पे चलिए, समझिए इस बात को। हमारी पर्सनालिटी से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हमारा तो सिंपल ये है कि हमको तो प्रभुपाद जी का ऑर्डर दिखाइए जहां उन्होंने, क्योंकि फिर हमें पता लगेगा ना हम गलत हैं। हम प्रचार क्यों करते रहे? अगर हम गलत हैं तो हम लोगों को गलत रास्ते पे क्यों ले जाएं? अगर हम गलत हैं तो हम गलत रास्ते पे क्यों ले जाएं लोगों को? बताइए आप मुझे। और अगर वो गलत हैं तो वो गलत रास्ते पे क्यों ले जाएं लोगों को? अरे हम तो अज्ञानता दूर करना चाहते हैं लोगों की, और आपने पहली अज्ञानता डाल दी गुरु की। उस पर आप क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? क्यों नहीं बात करना चाहते? हमें समझ नहीं आया। इसमें कहा हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं आपने क्या, हम आपकी वाणी फॉलो करेंगे, बिल्कुल सही है। क्या आपने अपने गुरु महाराज की वाणी फॉलो करी? हमारा क्वेश्चन तो ये है, सिंपल। हमारा तो कोई और क्वेश्चन ही नहीं है। आपके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने कहीं आज्ञा नहीं दी कि आप दीक्षा गुरु बनेंगे, ना ही आज्ञा दी कि आप बेसिकली जीबीसी बॉडी को ऑथराइज करते हैं प्रभुपाद जी के वो दीक्षा गुरु बना सके। प्रभुपाद ने स्पष्ट ये कहा कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी हैं वो फॉलो होनी चाहिए बस। ये तमाल कृष्ण महाराज ने भी एक्सेप्ट किया 1980 के पिरामिड कन्फेशन के अंदर कि हमने बहुत बड़ा धोखा खेला, हमें किसी को प्रभुपाद ने दीक्षा गुरु नहीं बनाया था। परंतु फिर नेतागिरी, जब कुछ लोग हल्ला करते हैं पार्टी में तो आप मिनिस्टर बना दिया जाता उनको कि वो हल्ला करना बंद कर दें। यही किया उन्होंने, उनको भी फिर बुला नहीं तो तमाल कृष्ण महाराज को तुम भी गुरु बन जाओ। ये क्या खेला खेल रहे हो भाई? क्योंकि उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को निकाल दिया था इस्कॉन से, तब उन्होंने स्टेटमेंट्स बोली थी, आपको पता भी नहीं होगा ये। फिर उन्होंने कहा अरे क्या बोल रहा है, हमारी सब गदियां चली जाएंगी, वापस आ, आप भी गुरु बन जाओ। तो ये स्टेटमेंट, इतना जबरदस्त स्टेटमेंट दिया आपने तमाल कृष्ण महाराज ने, क्या था ये कि हमें किसी को दीक्षा गुरु नहीं बनाया गया। एक्चुअली उन्होंने तो साफ कहा है, ना तो कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई कन्वर्सेशन है, ना कोई लेटर है जिसके अंदर कि हमें दीक्षा गुरु बनाया गया। ये तो मैं मांग रहा हूँ, आपके लिए मांग रहा हूँ। मैं तो क्लियर हूँ, हम तो चल ही रहे हैं, ऋत्विक कर ही रहे हैं। हम तो आपके लिए भी मांग रहा हूँ कि आप धोखे में ना रह जाएं। आपको भी मांगना चाहिए। यस, यू शुड आस्क, व्हाई नॉट? इफ एनीवन क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी स्पिरिचुअल मास्टर, प्रभुपाद सेड चेक अप द स्पिरिचुअल मास्टर। वेयर इज इट स्टेटेड नॉट टू चेक द स्पिरिचुअल मास्टर? कहाँ लिखा है बताइए आप मुझे। आज तो आप लोग प्रभुपाद जी के ऊपर उंगली उठा देते हैं, प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बनाया कि नहीं बनाया। अरे आपसे क्या बात करें। इसीलिए नहीं, अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत होऊंगा, तो उसके लिए सिद्ध करिए प्रभुपाद ने कहाँ बनाया आपको दीक्षा गुरु। ये अपनी गलती मानिए
और ऋत्विक सिस्टम को लेके आइए। धन्यवाद।